हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है कि कैसे हम अपने स्पेसिफिक पर्सन को, स्पेसिफिक पीपल्स को कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। चाहे वो आपका प्यार हो, लव ऑफ योर लाइफ, कोई आपका सोलमेट हो तो उसे कैसे अट्रैक्ट करें, या वो आपकी लाइफ में पहले थे और अब नहीं है तो उनको वापस कैसे अट्रैक्ट करें। हस्बैंड हो या कोई और भी जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हैं, या कोई भी स्पेसिफिक पर्सन को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं एज अ पार्टनर कि वो हमारी लाइफ में आए और हमें हमारी लाइफ में एक पीसफुल लाइफ दे, हमें खुशियाँ दे, हमें बहुत प्यार करे, या ऐसा कि वो बंदा जिसके साथ हम हैं और चाहते हैं कि वो हमेशा हमें ही प्यार करे और किसी तरफ नहीं देखे। तो उसके लिए आज हम इस टॉपिक में आए हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट मेरे सामने आई 2011 के सेंसस में, जिसमें मैंने ये देखा कि 73 मिलियन लेडीज़, 73 मिलियन, इमेजिन कीजिए, सिंगल रहीं वो अपनी लाइफ में, उनको कोई पार्टनर नहीं मिला। तो वो चाहती थी, 90% उसमें से लोग चाहते थे कि उनको कोई पार्टनर मिले, लेकिन शायद वो अट्रैक्ट नहीं कर पाए अच्छा पार्टनर, जिसमें कि डिवोर्सीज भी थी, सिंगल मदर्स भी थी, और या वो जिन्होंने शादी नहीं की थी या करना चाहते थे लेकिन हुई नहीं। तो उन्हीं लोगों के लिए, या हम सब लोग, अब वो आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो हम उस आंकड़े को नीचे लाना चाहते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई बहुत अच्छा पर्सन हो जो हमें प्यार करे, जो हमारी टेक केयर करे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, हमारे साथ हमेशा रहे, चाहे वो हमारा सोलमेट हो, हमारे हस्बैंड हो, या कोई भी जिनसे बहुत प्यार करते हैं। तो ठीक है, आज चलते हैं इसी टॉपिक को कि कैसे हम अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर, परफेक्ट सोलमेट कैसे अट्रैक्ट करते हैं। हमने आज के वीडियो को 5 पॉइंट्स में, 5 टिप्स में बांटा है, और ये बहुत ही इजी टिप्स हैं। कोई भी इनको यूज़ कर सकता है, अप्लाई कर सकता है और अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकता है। तो सबसे पहले सबसे पहली टिप है या सबसे पहला पॉइंट है, डीक्लटर द माइंड। हमें अपने माइंड को डीक्लटर मतलब उसके अंदर से कूड़ा कचरा बाहर निकालना होगा। इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे हम सोचते हैं हमें कुछ घर में नई चीज़ लानी होती है तो हमें उसकी जगह बनाते हैं। जैसे घर में फ्रिज आना है, टीवी आना है, या कोई फर्नीचर लेकर आना होता है, तो हम पहले उसकी जगह बनाते हैं, पुरानी चीज़ को बाहर करते हैं और उसके लिए एक अच्छी जगह बनाते हैं, या कुछ अरेंजमेंट करके उसके लिए हम जगह बनाते हैं। उसी तरीके से जब हम कोई नया थॉट, नई चीज़ अपने दिमाग में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें पहले उसके लिए जगह बनानी होगी। इसका ही मतलब है डीक्लटर द माइंड। जो हमारी पुरानी चीज़ें, जंक लगी चीज़ें, उन्हें बाहर निकालना होगा। और वो क्या चीज़ें हैं? नफ़रत, किसी से भी नफ़रत हो, किसी से भी कोई जेलसी हो, किसी से भी कोई गुस्सा हो, कोई भी नेगेटिव फीलिंग हो, सबसे पहले हम उसे बाहर निकालेंगे। सबसे पहले हम उसको अपने माइंड से बाहर निकालेंगे, तभी तो नई चीज़ों के लिए जगह बनेगी। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि हम अपने माइंड को कूल डाउन करने के लिए, काम डाउन करने के लिए, या उसमें से जो भी हमारा कूड़ा कचरा करकट है उसको निकालने के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, हम कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि हमारा माइंड काम डाउन होगा। लेकिन जो बेस्ट चीज़ है वो है ब्रीदिंग, जो हम सांस लेते और छोड़ते हैं। अगर हम उस पर काबू कर लें अपने, तो ये समझ लीजिए कि आधी जर्नी तो हमने यहीं पे तय कर ली, आधा सफ़र हमने यहीं पे बाजी मार ली। कैसे करना है? आपको कोई भी काम करने से पहले अपने दिमाग को कैसे शांत करना है, कैसे उसके अंदर की निगेटिविटी को ख़त्म करना है। नाक से धीरे धीरे सांस लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए, बहुत धीरे धीरे। ये जो ब्रीदिंग पैटर्न है, अगर आप इसको सीख गए, नाक से बहुत धीमे धीमे सांस लीजिए और धीमे धीमे उसको मुंह से छोड़ दीजिए। जब आप ये करते हैं 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो आपका ब्रेन कोई भी नई चीज़ लेने के लिए रेडी हो जाता है। उसके अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और नए थॉट को या नई चीज़ को एंट्री देने के लिए हमारा माइंड बिल्कुल तैयार हो जाता है। अब यहाँ हमने अपने ब्रेन को काम डाउन कर लिया। अब जो दूसरा पॉइंट आता है, अब यहाँ से हमारा दूसरा स्टेप शुरू होता है। ठीक है, दूसरा स्टेप ये है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को विजुअल्स देंगे, यानी कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो दिखाएंगे जो हम चाहते हैं। हमारा माइंड
10% कॉन्शियसली काम करता है और 90% सबकॉन्शियस ब्रेन काम करता है। यानी कि सबकॉन्शियस ब्रेन हमारा बहुत पावरफुल होता है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ज़्यादातर लोग ड्राइव करते हैं, अक्सर ही होता है जैसे लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो हम लोग कहीं कहीं अपने ख्यालों में खो जाते हैं और हमारी ड्राइविंग भी वैसे ही चल रही होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्मूथली हम ड्राइव कर, फिर एकदम से ध्यान आता है अरे हम तो ड्राइव कर रहे हैं, फिर हम कहाँ चले गए थे। तो बाकी सारा काम कैसे हो रहा था, बाकी सारा काम ये एक्सीलरेटर दबाना, ब्रेक लगाना, ये सारा काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे करवा रहा था। तो देखिए पावर इसकी। या फिर आप ये सोच लीजिए कि हम लोग कुकिंग करते हैं, लेडीज़ घर पर हम लोग कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग करते में हम धनिया मिर्ची ये सब चीज़ डाल रहे हैं, लेकिन क्या होता है हमारा माइंड कहीं और चल रहा होता है और हम बिना वहाँ उन थॉट्स में डूबे हुए होते हैं और खाना हम लोग परफेक्ट बनाते हैं। सब कैसे बन रहा होता है, सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी फीड होती है हमारे पास कि हम उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ने हमें ट्रेन कर रखा होता है और हम वैसे ही खाना बनाते हैं जैसे रेगुलर बनाते हैं, चाहे हमारा ध्यान खाना बनाने पर हो या ना हो, हम कहीं और हों लेकिन फिर भी खाना परफेक्ट बनता है। तो देखिए ना दोस्तों आपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो इसी का एक पॉइंट है कि हमें क्या करना है, एक्ट एज इफ, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाने के लिए कि ये चीज़ है, हम क्या करेंगे, हम एक्ट एज इफ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वो बंदा आप जिसको चाहते हैं या वो बंदा वो जो आपसे रूठ कर चला गया, आप उसको मनाना चाहते हैं, तो आप ये सोचिए कि वो आपके पास बैठा है, आप उससे बात कर रहे हैं, आपने उसका हाथ पकड़ रखा है या उसने आपका हाथ पकड़ रखा है, बहुत आराम से आप उससे बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप ये इंटरनली कर रहे हैं, दिमाग में आपके वर्क चल रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं लेकिन दिमाग में सोच रहे हैं वो अगर मेरे पास होता तो मैं क्या बात करती, वो अगर मुझसे कहता आई लव यू तो मैं कैसे जवाब दूंगी, आई लव यू टू, हाँ ठीक है मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ। मतलब इस तरीके से हमें उसके साथ डायलॉग्स करने, इंटरनली हम उसको बात कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिला रहे हैं कि वो बंदा हमारी लाइफ में है। ये तो हो गई इंटरनल बात। अब हो गई एक्सटर्नल बात। अब एक्सटर्नली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यकीन दिलाएं कि वो बंदा हमारे आसपास है। उसका नाम कहीं लिख के लगा दीजिए, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आसपास लगा दीजिए। जैसे वो रेड कलर की जैकेट पहनता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप रेड कलर की जैकेट का फोटो लगा दीजिए, उसका नाम कहीं लिख कर लगा दीजिए। जो उसको पसंद है परफ्यूम्स वो कहीं रखिए, उसको लगाइए बार बार। या ऐसा हो सकता है कि आप जो हैं उसको उनका फ़ोटो अपने मोबाइल में लगा लीजिए, लैपटॉप में, जहाँ बार बार आपकी नज़र पड़े। आप उसको मतलब जानबूझकर नहीं देखना चाहें लेकिन बार बार आपकी नज़र पड़े, यहाँ आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको फीड लेना शुरू कर देता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा सबकॉन्शियस विजुअल्स। और जो थर्ड पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी पॉइंट है, एम्पलीफाई योर इमोशंस। एम्पलीफाई मतलब अपने इमोशंस को जगाइए, उनको ऊपर की तरफ लेकर जाइए, पीक पर लेकर जाइए, ऊंचाइयों पर लेकर जाइए। जैसे ऐसा होता है ना, जब हम किसी अपने प्यारे से मिलते हैं, किसी लव्ड वन से मिलते हैं तो हम उसको हग करते हैं जोर से, एक अजीब सा जॉय होता है, हमारे सीने में बहुत प्यार होता है, हमारी आंखों से आंसू छलक आते हैं। ये जो इमोशंस है ना, यही इमोशंस हमें चाहिए हैं। ये इमोशंस हम कैसे जगाएंगे, हम उसके बारे में सोचेंगे और क्या सोचेंगे कि जब वो मेरे पास होगा तो कितना प्यार मैं उससे करूँगी। जब वो मेरे पास बैठा होगा तो हम लोग क्या बातें किया करेंगे, जब वो मेरे पास होगा हम कितने पीसफुल होंगे। ये सवाल अपने आप से पूछिए और जिस वक्त आप उसका जवाब दे रहे हो तो उस इमोशन को फील कीजिए कि वो बंदा आपके पास है और वो जब आपके पास बैठा है तो आप कितना शुक्र महसूस कर रहे हैं, कितना आप शुक्रगुजार महसूस कर रहे हैं, कितना ग्रेटफुल थैंकफुल महसूस कर रहे हैं, कितना अच्छा फील कर रहे हैं, वो आपको कितना अच्छा फील करा रहा है, आप इतने खुश हैं उसके साथ कि आंसू आ रहे हैं। तो आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि कितना खुश हूँ मैं उसके साथ, मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। जब आप ये सब जवाब दें ना, खुद से सवाल कीजिए कि जब वो मेरी लाइफ में होगा तो मेरी लाइफ कैसे चेंज होगी। जाहिर सी बात है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, मतलब कोई है जो मेरे साथ है, थैंक यू, एकदम अंदर से फीलिंग आएगी, कितनी खुशी, आंखों में आंसू, दिल में प्यार, उसको हक करने की फीलिंग, उसको प्यार करने की फीलिंग, उसके साथ बात करने की फीलिंग, ये सारी चीज़ें आपको फील करनी है। अब हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, माइंड रियलिटी डिस्टॉर्शन। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रियलिटी और फेक में कोई डिफरेंस नहीं कर सकता, इमेजिनेशन और रियलिटी में वो कोई फ़र्क नहीं करता।
उसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि अक्सर हम लोग, और ज़्यादातर हम लोगों के साथ हुआ है, सब लोगों के साथ हुआ है, जब हम सो रहे होते हैं ना, अक्सर हमें कोई एक ऐसा सपना आता है जिसमें हम डर के उठ जाते हैं, और जिस वक्त हम 1 सेकंड में डर के उठते हैं, सीने की धड़कन तेज चल रही होती है, ठीक है, एकदम से पसीना आ रहा होता है, ये डर गए हम लोग, तो 1 सेकंड रुक कर हम कहते ओ गॉड ये तो सपना था, उठ जाते हैं हम लोग, और उठते कहते हैं अरे यार ये सपना था, थैंक गॉड। वो दिल की धड़कन बढ़ी हुई होती है, तो उस वक्त हमारा जो माइंड होता है वो उस चीज़ को रियलिटी फील कर रहा होता है, और हमें अंदर से सबकॉन्शियस माइंड फील करवा रहा होता है कि ये रियलिटी है, और हम उस पर यकीन करते हैं। बस सेम उसी तरह से हमें अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना होगा, वो फेक चीज़ें सब सिनेरियोज बनाने होंगे, क्योंकि उसको इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं पता, वो नहीं जानता सबकॉन्शियस माइंड कि ये चीज़ इमेजिनरी है या रियल है। तो हमें सारी चीज़ें इमेजिनरी बनानी होंगी। रात में हम लेटे, अब ये सोचिए कि आपका पार्टनर आपके साथ बैठा है, लेटा है, वो टीवी देख रहे हैं, या वो इस तरीके से आप उससे बात कीजिए अपने पार्टनर से कि जैसे वो सब चीज़ें आपके साथ इस वक्त हो रही हों। वो कपड़े प्रेस कर रहे हैं या आप अपना काम कर रहे हो, वो अपने लैपटॉप लिए बैठे हैं, आप उनसे क्या बात कर रहे हो, वो इस वक्त रात में कुछ खाना पसंद करते हैं तो आप कुछ बनाने जा रहे हो। अपने दिमाग को इस तरीके से डिस्टॉर्ट कीजिए कि वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क ना कर सके। जो आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ शादी के बाद ऐसी होगी, वो आप वहाँ पे फील कीजिए, इमेजिन कीजिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन आ जाए कि ये इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी है। और बस जैसे ही उसको यकीन आता है आपका काम बन जाता है। और सबसे जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है 5th पॉइंट, लिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। आप बिना एक्सपेक्टेशन के जी लीजिए। आपको जो चीज़ें भी चाहिए पूरी एक लिस्ट बनाइए, सब कुछ कीजिए, जो मैंने पॉइंट्स दिए ये सारे आप अपने लाइफ में एंटर कीजिए, इन सब पे वर्क कीजिए, सारे काम कीजिए, स्टेप बाय स्टेप ये काम कीजिए। और उसके बाद फिर इसको करके आप जो 5 मिनट 10 मिनट ये जो काम के लिए देंगे, उसके बाद आप इसको भूल जाइए। उसके बाद दिन भर आप जो भी अपना काम करते हैं, अपना हाउस होल्ड वर्क करते हैं आप, या आप वर्किंग वीमेन हैं, आप काम करने जा रहे हैं, या आप जो भी हैं आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, फिर आप भूल जाइए कि सब बार बार ये नहीं फोटो, अरे इनका मैसेज तो नहीं आया, अरे कहीं किसी ने मुझे कॉल तो नहीं किया, अरे कोई अट्रैक्ट तो नहीं, कोई आ तो नहीं गया मेरी लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं करना। ये सारी चीज़ें जो है ना ये ब्लॉकेज क्रिएट करेंगी। तो आपको टोटली लेट गो करना है। आपको बिना एक्सपेक्टेशन के अपनी लाइफ जीनी है। जी तो वैसे भी सिंगल रहें, लेकिन अगर ये सारे स्टेप फॉलो करके फिर आप भूल जाइए कि हाँ मुझे पता है कि मैंने ऑर्डर कर दिया है, अब वो रेसिपी वो खाना मेरी टेबल पर मुझे मिलेगा ही मिलेगा, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में भूल जाइए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप करते हैं, बहुत ही अलग तरीके के पॉइंट हैं, और ये आपको शायद इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे, आपको यूट्यूब पर भी नहीं मिलेंगे। आप एक बार करके देखिए, बहुत अच्छे बहुत इजी पॉइंट्स हैं। सिर्फ इसमें दिमाग का खेल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ी सी क्लियरिटी लीजिए कि आपको अपने पार्टनर में क्या चाहिए, या आपका प्यार जो आपको छोड़ गया या नाराज़ होकर चले गए उनको कैसे हमें कैसे मनाना है, कैसे जब वो हमारे पास आएंगे तो बैठेंगे। बस इतना सब कुछ करना है, और फिर देखिए लाइफ कैसे चेंज होती है। ठीक है, तब तक के लिए अब हम चलते हैं। फिर अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, ऊपर वाले का धन्यवाद दीजिए, खुद का धन्यवाद दीजिए, सबका धन्यवाद दीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि किसी को ये वीडियो की ज़रूरत है और आप चाहते हैं कि उस तक ये वीडियो पहुँचे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, उस तक ये वीडियो पहुँचाइए। हो सकता है कि उनकी दुआ हमको लग जाए। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय, टेक केयर।